नमस्कार, रजनीश पाठक हकीकत न्यूज़ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आए हैं गुनौर विधानसभा के ग्राम पंचायत झरकुआ के अंतर्गत। ये कुदरा ग्राम है और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम बिहारी लाल गर्ग। अगले एक डेढ़ महीने में चुनाव है, सरकार बदलने वाली है, तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस को। तो बीजेपी से खुश नहीं है? बीजेपी से का मतलब है? तो बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही? नहीं कर रही। तो बीजेपी तो अभी योजनाओं की जो है झड़ी लगा रही है। लाडली बहनों को 1250 रुपये दे रहे, 3000 बोला है कि 3000 करेंगे। और भी योजनाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ऐसा है, हम लोग कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, उसी प्रकार ये बीजेपी की सरकार हम लोगों को कुत्ता कैसी रोटी दे रही है और देश बर्बाद कर दिया। अच्छा, तो और हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर? ईसा बिलाल है। तो सरकार से खुश नहीं हैं आप लोग? अब खुश नहीं है, जब तो पब्लिक का ये है थोड़ा मत। नहीं तो लाडली बहनों को जो है पैसे दे रहे हैं, गैस सिलेंडर भी कम करने के लिए बोला है कि 450 में देंगे। फार्म भी भरवा चुके हैं वो तो लोग। हुआ थोड़ी है, होगा तो हो जाता तब मानते आदमी। इलेक्शन के बाद होगा फिर क्या फायदा। तो बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है। जितने पढ़े लिखे इंसान बच्चे हैं वो सब ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई दिल्ली कोई बम्बई, किसी का कोई कुछ है ही नहीं। तो गरीबों के लिए क्या कर रही है सर? गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही। किसान मतलब कहने का मतलब ये है कि आप मेरे को ये बताइए कि आज अगले ने ये नियम लागू कर दिए हैं, कल के दिन इसकी सरकार बन जाएगी अगर, तो इसके बाद में ये फिर ये सारे कानून बंद कर देगा, क्योंकि अपना हाथ बनाने सत्ता बनाने के कारण ये लाभ जनता को पागल बनाने के लिए अगला वो दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ कोई विश्वास नहीं है। ये वो कह रहा सिलेंडर कम होगा, अभी कम कर देगा, इसके बाद जब इसके बाद सत्ता आ जाएगा इसका कोई माफ़ी नहीं रहेगी। सब ये नियम जनता को पागल बनाने का नियम लागू कर रहा है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमने खूब देख लिया, 15 साल शिवराज सिंह चौहान यहाँ बैठा हुआ है, जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ पे। इसलिए हम तो देखो इतने दिन देखने के बावजूद भी हम नहीं चाह रहे हैं अब, क्योंकि हमको दूसरा पक्ष हमको वो समझना चाहिए, देखना चाहिए। इसको देख लिया 15 साल, हम कांग्रेस सरकार को भी देखना चाहते हैं और पहले से कांग्रेस सरकार भी अच्छी रही है। ठीक है, बीजेपी सरकार क्या है कि सब पैसों वालों का है, गरीबों के हित में ये नहीं चाहते हैं कि वो गरीब कोई आगे बढ़े, सक्षम होवे, नहीं बड़े बड़े को एक काम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान वर्ग ही खड़ा है, तो सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया अभी तक 18 साल में? क्या किया है? वही बोले कि जैसे कभी फसल मर गई 4-5 हज़ार रुपये दिए हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये तो मतलब इनने दिखावा किया है। जो नियम लागू शासन ने कांग्रेस ने किया रहा है वो उनका आधा भी काम नहीं अगला कर रहा है। ठीक है, मतलब जो है जो जैसे हमारे क्या नाम से अम्बेडकर बाबा थे, जो कानून लागू किया था उसके आधार से क्या बीजेपी चल रही है, उसको तो सोच रही है कि इसका पत्ता हम साफ कर दें। जो हमारा संविधान बना था उसके आधार से तो आज तक कोई काम लागू हुआ ही नहीं है। जो कांग्रेस सरकार थी, ठीक है, अब उसको क्या नाम से उसके बारे में अब ये सोच रहे हैं वो लोग कि ये वाला हटा के हमारी सरकार आगे बढ़े, तो ये इसीलिए ये लागू को कर रही है कि ये कहीं लाड़ी लक्ष्मीबाई कहीं सिलेंडर को कम कर दें, कभी ये कुटी आवास दे दें, तो जनता को ये बड़ा। मेरा प्रश्न ये है कि किसानों के लिए कुछ किया? आप लोग किसान हैं सब। कुछ नहीं किया है जी, कुछ क्या किया है? अगर किया होता तो हम क्यों बाहर जाते अपने बीवी बच्चे लेके? अगर हमको रोजगार यहाँ पे मिलता तो हम क्यों 700-800 किलोमीटर हम दूर जाते काम करने के लिए? तो जैसे फसल खराब हो जाती है किसान की और लाइट की समस्या रहती है खेतों में, तो इस संबंध में कुछ काम नहीं किया? लाइट की समस्या के बारे में आपको बताऊं मैं, ठीक है, हम पैसा लगा के अपना यहाँ पे देखना ऐसी क्वाल कभी खींचती हैं। जब हम वोट डालने जाते, हम 700-800 हज़ार किलोमीटर दूर से आते वो एक वोट डालने के लिए। क्या हमारे घर पे ये वाला होना चाहिए कि घर घर बिजली मिलनी चाहिए? मीटर लगे नहीं हैं जब भी बिजली बिल आ रहा है।
ये वाला नियम कहाँ का कानून लागू कर रहा है ये? तो बिजली बिल में तो काफ़ी छूट दी हुई है तो मीटर वालों छूट दी है, लाइट कहाँ है यहाँ पे? जब हम पैसा 2-2 हज़ार को करके जब हम 7,000 को बिल आओ अबे। अब बताइए, अभी आप जाके देखो यहाँ की नहीं देखो तो ऐसे कभी तार खींचने चाहिए। अगर कोई तार टूट जाए, कोई मरमरू जाए, कौन शासन जिम्मेदार बनेगी इसकी? नहीं तो और सुविधाएं जो है, नल जल योजना है कुछ नहीं है प्रधानमंत्री की। ये नल है खुद हम अपने से पैसा लगा के ठीक करा के लाते हैं। जैसे कभी इसकी रोड टूट जाती है, कुछ टूट जाती है। अच्छा, सरकार से कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं हमारे यहाँ तो शिकायत नहीं की आपने कि हमारे यहाँ पानी आने? अरे कौन सुनेगा भाई, कोई नहीं सुन रहा भाई, हमारी कौन सुनेगा? गरीबी को कोई सुनेगा? नहीं सुनते हैं। मतलब एक से एक आगे आदमी बड़े बड़े बैठे हुए हैं, वहाँ हम जाते, हमको धमका के भगा देते हैं, चलो हो जाएगा। भ्रष्टाचार है, कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहा है देश के अंदर, वो कुछ नहीं कर रहा है। अगर हम कर्मचारी के पास जाओगे तो कहता जेब में पैसे है आपके पास तो मैं पेन चला देता हूँ, और पैसा नहीं है तो पेन मेरा नहीं है। तो नेता क्या कर्मचारी भ्रष्टाचार है? तो नेता क्या है? नेता को तो वोट चाहिए, उसको तो वोट चाहिए, वो नोट देगा, वो वोट लेगा और अपने घर बैठेगा। उसको कर्मचारी से क्या लेना देना है? नहीं तो अपने गुनौर विधानसभा का विधायक शिवदयाल बागरी है, इससे पहले महेंद्र बागरी था। क्या कोई पहचानता है यहाँ विधानसभा में? कोई नहीं पहचानता उसको। आज तक पूरे गांव में आप चले जाइए, आज तक हमने विधायक को देखा कि वो कौन महेंद्र बागरी है, कौन वोट लेने के लिए तो सभी आते हैं। मतलब एक बार वो हाथ जोड़ के गए, फिर 5 साल हमको हाथ जोड़ना पड़ता है। क्यों हाथ जोड़े हम? जहाँ हाथ जोड़े तो हम कहीं अपना बोला दूसरा देखें। जब हमने 15 साल देख लिया इनको, महेंद्र बागरी जब से जीता हमको आप तक हमको नज़र में नहीं आया कौन है ये। अच्छा, आप विधायक को नहीं पहचान? आज तक नहीं हमने देखा, उसकी खाली बैनर फोटो भर हमने देखी, आज तक हमने शकल नहीं देखी महेंद्र बागरी कौन है। तो बीजेपी सरकार और कांग्रेस दोनों अपने से बड़ी पार्टी हैं। हाँ जी। तो पहली चॉइस क्या है? पहली चॉइस हमने शिवराज सिंह चौहान को, बीजेपी को हमने खूब देख लिया है। अब हम बदलना चाहते हैं अपने देश को। अब हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं दोबारा से। तो ये किसान लोग हैं जो रुष्ट हैं पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही दुखित हैं यहाँ की सरकारों से, यहाँ के सिस्टम से, और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसलिए उन्होंने अपनी रास्ता अलग बना ली है, और जो सरकार अभी वर्तमान में है उसके कार्यकाल से खुश नहीं है। हमारे साथ है कुछ भैया, क्या नाम सर? किशोर सिंह बंदीला। किशोर सिंह बुंदेजा जी, आपके यहाँ कुछ काम हुआ है बीजेपी? आप क्वेश्चन करो, हम आंसर दे देंगे खाली। आप क्वेश्चन करो ना। नहीं, कुछ काम हुआ है बीजेपी सरकार? जी सर, ये काम हुआ है कि जो कांग्रेस की सरकार थी, जब डामर गिट्टी, समझे तो अब तो मैं बोलने का हम बोलिए, हमने तो लाए। जब उस टाइम पे डामर गिट्टी गिरा ने बेंच खाई, 2-2 फुट के गड्ढा थे। जब से शिवराज सिंह चौहान बने, जब से MP में 47 जिला में चकाचक रोड हैं। 1 रुपया गल्ला खरीदते हैं, 22 रुपया किलो देते हैं। मुख्यमंत्री आवास 40,000 था, आज 1.5 लाख किया। 1130 का। कितने लोगों को आवास मिला यहाँ पे? कितने लोगों? 10% लोग, 10%। 322 ग्राम पंचायत की बात कर रहा, 322 आवास। अच्छा, नया शुल्क। तो शिवराज सिंह फिर से आएंगे? जी सर। चलो, 20-20 हज़ार रुपये लिए गए आवास में। अच्छा, पैसे भी 20-20 हज़ार रुपये। जब ही सील लगी गई, जब ही फोटो आगे बढ़ी, DPC डल गई, भाई पैसे ला 20,000, उसके बाद पैसा आएगा सरपंच ने। हाँ, सरपंच, सेक्रेटरी, सचिव। तो ये जो गांव के लोगों के मुद्दे थे, मैंने उठाने की कोशिश की। धन्यवाद।